आज हम आए हैं मेघालय के हार्ट में, जहां नेचर ने अपना एक मास्टरपीस बनाया है, द डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये ट्रैक ना सिर्फ एक ब्रिज तक का जर्नी है, ये है एक एडवेंचर, एक चैलेंज और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। 3500 सीढ़ी नीचे जाना जंगल के बीच से और फिर वो ब्रिज, इट्स लाइक वॉकिंग थ्रू अ ड्रीम। बट ट्रस्ट मी, ऊपर वापस आना वो इतना भी ईजी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिक जर्नी, जहाँ हर स्टेप, हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। वेलकम टू द डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रैक। ये है मेघालय का तिरना विलेज, जो कि ईस्ट खासी हिल्स में स्थित है, और यहाँ से ही आपका डबल डेकर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का, वो स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको अपने जो भी कार या फिर आपकी जो भी गाड़ी है उसको आपको पार्क करना होता है, और पर 4 व्हीलर का पर डे का आपका जो चार्जेस होता है वो होता है 80 रुपीज़। जैसे हमने 2 डेज़ यहाँ पे स्टे किया था, तो हमने 2 डेज़ यहाँ पे कार पार्क किया था, तो हमें 160 रुपीज़ पे करना पड़ा था। डबल डेकर तक पहुँचने के लिए आपको टोटल 3500 सीढ़ियाँ एक तरफ कवर करने होते हैं, 3500 जाने में और 3500 आने में। सो हमारा जो ट्रैक था वो हमने लगभग दोपहर के 1:30 बजे शुरू किया था, और इस ट्रैक को हमने कम से कम 2 घंटे में मिनिमम कंप्लीट कर लिया था। और ये ट्रैक बोल सकते हैं कि उतरने के लिए, जब आप स्टार्ट करते हैं नीचे जाने के लिए तो इजी है, लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत सारे फूड स्टॉल या फिर कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको स्नैकिंग के बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, लाइक चिप्स एंड झालमुड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वाटर भी आपको इसी दौरान मिलता है। फिर नेक्स्ट कुछ आगे दूर जाकर आपको कोई भी शॉप या फिर कोई भी ऐसे होम स्टेज नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ आप रेस्ट कर सके या फिर आप कुछ खा सके। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप आगे जाते हैं, आपको लगभग 1200 सीढ़ियाँ कंप्लीट करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे सिंगल रूट ब्रिज आता है। सिंगल रूट ब्रिज मतलब जो डबल डेकर है वो सिंगल बना हुआ है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, और वहाँ से भी बहुत लोग हैं वापस लौट जाते हैं, जो कि आगे जाना मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप डबल डेकर रूट ब्रिज पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको एक काउंटर है, वहाँ से आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। तो हम तो वहीं पे स्टे कर रहे थे, तो हमने क्या किया ना, वो एक ही बार कटवाया, और वहाँ हम बार बार, क्योंकि हमारा स्टे बगल में था बिल्कुल, तो हम बार बार वहाँ जा रहे थे। लेकिन वहाँ वो आपके लिए फ्री है, अगर आप एक बार वहाँ से टिकट ले रहे हैं तो उसमें आप बार बार आना जाना कर सकते हैं, बार बार आपको 50 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आप अगर DSLR ले रहे हैं तो उसका अलग चार्जेस है। अगर आप उसी के आगे ब्लू लगून है, ठीक है, उसी के आगे रेनबो वाटरफॉल है, अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए गाइड जो है वो मैंडेटरी है, और गाइड का चार्जेस लगभग 700 to 1000 ये लोग चार्ज करते हैं, और लोकल गाइड ये लोग मैंडेटरी वो लेना ही है। अगर बात किया जाए कि ट्रैकिंग कैसा है, तो मैं कह सकती हूँ कि जब स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपका, वहाँ पे तो ट्रैकिंग बहुत इजी लगता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे बिल्कुल सीढ़ियाँ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्टिफ लगती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, जिसमें उस वक्त ही लोगों का हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब हम जा रहे थे तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि जो लोग लौट रहे थे वापस, मतलब ट्रैक कंप्लीट करके वो जो लौट रहे थे, और हम लोग तो जा रहे थे, तो उनको जब हमने देखा तो लाइक लिटरली फिट लोग भी, उनकी भी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो उनको देख के हम भी थोड़ा एक बार के लिए डीमोटिवेट हो जा रहे थे, पर हमने कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और हम चल पड़े। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ प्लेस आता है जहाँ पे सीढ़ियाँ बिल्कुल फ्लैट लगती हैं, और बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल बीच में बहुत अच्छा हो जाता है, फुल ऑफ ग्रीनरी, और बीच में आपको बहुत सारे छोटे छोटे रिवर और ब्लू वाटर्स के पॉन्ड टाइप मिल जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने पैरों को पानी में डाल सकते हैं और फिर कुछ मज़े ले सकते हैं। तो वो रेस्टिंग पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं। तो जैसे ही आप हाफ वे कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद आपको मोटिवेशन होता है, आप धीरे धीरे करके वो कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू में थोड़ा लगता है कि हाँ ये बहुत लंबा है, लेकिन वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जो बोलते हैं कि टफ़ है ट्रैकिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मॉडरेट है, कोई भी कर लेंगे, है ना। और हम लोग जब जा रहे थे तो बहुत लोग, इवन 60+ रिटायर्ड लोग भी वो कर रहे थे, तो उनको देख के भी और मोटिवेशन आता है। और अब जब भी जाएंगे तो मैं
चीज़ कहना चाहूँगी कि स्टिक जो है वो आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें, वो मैंडेटरी है, मतलब आपको स्टिक लेना ज़रूरी है। और अगर आप हो सके तो गाइड अगर बोला जाता है तो गाइड भी आप ले ही ले साथ में। वो लोग क्या करते हैं ना, हमारे गाइड ने क्या किया कि हमारे पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो गया था, तो वो गाइड भी हमारा लगेज जो है वो कैरी कर लिए खुद के साथ में, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प हो गया था। और साथ में अगर बाई चांस अगर आप लौटते वक्त क्या होता है ना कि अगर बाई चांस लौटते वक्त आप चढ़ नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल आप अब हो गया कि नहीं, एक वैसे स्टेज में आ गया कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो वहाँ पे एक चारपाई की भी व्यवस्था रहती है। लाइक वो आपको चार्ज करते हैं, जैसे हाफ वे से आप कर रहे हैं तो 7,000, या फिर एकदम आप एंड पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं तो 3,000 4,000 ऐसे करके, जैसे आप बात करें तो वो लोग आपको कैरी करके ऊपर तक छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको फैसिलिटी वहाँ मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबल है तो खुद से ही करें तो अच्छा। डबल डेकर के ट्रैक में आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही लोग हनी सेल करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ लोकल हनी वो बहुत ओरिजिनल फॉर्म में वो बेचते हैं। लगभग 200 रुपीज़ में आपको 250 ml हमने परचेज़ किया। तो ये जो है ना, हमने बेस्ट क्वालिटी का हनी परचेज़ किया आज तक का। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप हनी वहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे अपना स्टे लिया था तो हमने इवनिंग का भी व्यू एंजॉय किया, साथ में हम मॉर्निंग में भी वहाँ पे गए तो बिल्कुल खाली था। और हमने जो भी शूट करना था, लाइक वीडियोस बनाना था, फ़ोटोज़ खिंचाना था, हमने सब आराम से किया, क्योंकि लोग वहाँ पे 9 के बाद ही पहुँचते हैं और फिर भीड़ होने लगती है। तो वहाँ पर हमने खूब इन्जॉय किया। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो एक नाइट ज़रूर स्टे करें, क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस है ना, वो वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे बार बार नहीं जाते हो, तो आप जब भी जाए तो यहाँ पे टाइम निकाल के जाओ और 1 नाइट ज़रूर स्टे करें, ताकि आप यहाँ की लोकल को भी आप फील कर सकते हैं, जान सकते हैं, यहाँ की लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। इस विलेज का जो है ना वो अलग ही वाइब है। यहाँ पे रात में बिल्कुल, जो रात में भी वो आवाज़ जो आती है ना चिड़ियों की, और वो बहुत ही अलग होती है। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो बिल्कुल आप ज़ीरो नेटवर्क पे आप रहेंगे, फ़ोन से बिल्कुल दूर। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ यहाँ पे जी सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिन का आप ज़रूर एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए रिगार्डिंग दिस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज ट्रैक, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू एंड बाय बाय।